देख रहे हिंदी खबर में हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए स्थान आवंटन को लेकर देश में अब सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि और स्मारक के लिए सरकार द्वारा स्थान नहीं ढूंढ पाना भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री का जानबूझकर अपमान किया गया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए स्थान आवंटित करेगी और इस बारे में उनके परिवार तथा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सूचित कर भी दिया गया है। इस मुद्दे पर भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के बाद पूरा देश शोक में है। देश के आर्थिक विकास की आधारशिला रखने वाले व्यक्तित्व को उचित सम्मान देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी के मद्देनजर कल कैबिनेट ने अपनी बैठक में निर्णय लिया कि मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक स्मारक और समाधि बनाई जाएगी और जो भी प्रक्रिया समय लगेगा ये बात कांग्रेस पार्टी को बता दी गई है। दिवंगत होने के बाद संपूर्ण देश शोकमग्न है और उनके जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने देश के आर्थिक विकास की एक बड़ी नींव रखी, उनको यथोचित सम्मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार भी पूर्णतः प्रतिबद्ध है। और इसी के दृष्टिगत कल कैबिनेट ने अपनी बैठक में यह तय किया कि मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक स्मारक और समाधि स्थल बनाया जाएगा और इसमें जो भी प्रक्रियागत समय होगा कांग्रेस पार्टी को यह कन्वे किया गया। कैबिनेट के तुरंत बाद गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यह कन्वे किया कि सरकार स्मारक बनाने के लिए निर्णय ले चुकी है और अब जमीन का अधिग्रहण, ट्रस्ट का बनना और जमीन का ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद जो समय लगेगा उसके द्वारा यथोचित और यथाशीघ्र यह कार्य किया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले में जमकर अब सियासत हो रही है। सुनाते हैं नेताओं ने क्या कुछ कहा। वो तो एक रिमार्केबल इंसान था, बहुत बहुत स्पेशल महान पुरुष था। उनका जो ईमानदारी, उनकी डिसेंसी, जो अंग्रेजी में कहते हैं इंटेग्रिटी था, वो तो हमारी राजनीति में बहुत कम दिखाई देता है। और इस किस्म का आदमी जब 80 साल से ज़्यादा थे फिर भी वो जवानों के बारे में, जवान भारतीय वासियों के बारे में सोच रहा था कि हमारे देश को कैसे हम क्या कर सकते हैं जो भविष्य के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए भारत अच्छा हो सके। सब जानते हैं कि हमारे शहर में, हमारी राजधानी में काफ़ी मेमोरियल्स है, तो इसलिए एक और करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में सरकार तो ऐसे कुछ तय करना चाहिए जल्दी कि मनमोहन सिंह जी की याद रखने के लिए कुछ अच्छा, एक अच्छी समाधि बनाए। देश की आर्थिक स्थिति को उन्होंने बेहतर करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। देश की आर्थिक स्थिति को उन्होंने बेहतर करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। तो मेरा व्यक्तिगत लॉस के रूप में मैं मानता हूं और उनके साथ 5 साल काम करने का मौका मिला। फूड और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में देखता था। सचमुच में अगर एक लाइन में पूछा जाए तो सादा जीवन उच्च विचार को किसी ने जिया पब्लिक लाइफ में तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। और ऐसे तो बहुत सिंपल और मृदुभाषी थे, लेकिन जब कोई कड़े फैसला लेना पड़ता था, खास करके न्यूक्लियर डील के समय, मुझे याद है लेफ्ट के लोग जब इधर उधर हो रहे थे, फिर भी उन्होंने वो कड़ा फैसला लेके दिखाया और भारत को पक्ष उन्होंने रखा और पास कराने का काम किया। दम मिलना चाहिए, मांग किया, सही किया। माननीय मनमोहन सिंह जैसा नेता नहीं मिलेगा देश को। आपसे भी बहुत क्लोज थे सर, आपके हम उसी मंत्रिमंडल में थे, बहुत क्लोज थे। बनना चाहिए स्मृति स्थल। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के एक महान अर्थशास्त्री जिनकी पूरी दुनिया में कद्र है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 वर्ष इस देश को आगे बढ़ाने के लिए लगाए और सिख समाज से आने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी।
आपने इसके पहले सारे प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार देखा होगा, लगभग सारे प्रधानमंत्रियों का, जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, उनका अंतिम संस्कार राजघाट परिसर में हुआ। तो आप राजघाट परिसर में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार की जगह देने के लिए तैयार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। तो किन नेताओं के स्मारक बने, उनकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री, जिनका विजय घाट पर स्मारक बना हुआ है, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, यहाँ पर इनका स्मारक बना हुआ है। ये किन किन नेताओं के स्मारक बने? राजीव गांधी वीर भूमि, इनका स्मारक बना हुआ है। चरण सिंह किसान घाट पर सभी नेताओं के लिए ये स्थान दिया गया। चंद्रशेखर जननायक स्थल बनाया गया है। अब इसी को लेकर के सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस के आरोप हैं कि इतनी देर सरकार क्यों कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने देश की आर्थिक संकट में देश को उबारने का काम किया,